हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आइए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं अपने किंग के साथ। ये खड़ा हमारा किंग। थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद करते हैं काम स्टार्ट शुरू अपना किंग के साथ। ठीक है गाइस, थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। गाइस आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो हम शुरुआत करते हैं 10-10 रुपये से। 10-10 रुपये सवारी बिठा रहे हैं बिटानिया से आजादपुर की। ठीक है, 2 सवारी बैठ चुकी हैं, 3 सवारी हमें और चाहिए, जिससे हमारी 5 सवारी कंप्लीट हो जाएगी। 50 रुपये का चक्कर 5 किलोमीटर का। आजादपुर भाई, आजादपुर। गाइस पूरी हो गई हमारी 5 सवारी और हम चल दिए आजादपुर। तो चलिए गाइस, आजादपुर तक रास्ते में जो जो जगह पड़ती हैं मैं आपको सब बताता हुआ चलता हूँ। अब हमारी शुरुआत हुई बिटानिया चौक से। बिटानिया चौक से आगे बढ़ते हुए सीधा हम पहुँचे हैं मेट्रो स्टेशन। गाइस कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मेट्रो स्टेशन है। हम आगे बढ़ते चले गए, जा रहे हैं सीधा आज़ादपुर के लिए। रोड पे थोड़ा सा वीडियो फास्ट करी हुई है हमने, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी है तो फास्ट कर दी है जल्दी जल्दी, क्योंकि रास्ता भी हमारा दूर है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए हम आ गए NSP नेताजी सुभाष पैलेस। नेताजी सुभाष पैलेस हमारे बगल में उल्टे हाथ पे है और हम जल्दी ये पार करते हुए सीधा आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड के जो रास्ता जा रहा है ये रुकने के लिए है, और वो लंबा देख रहे हैं ना आप, वो टीवी टावर है। और ये सामने हमारे पैसिफिक मॉल आते हुए, और हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं धीरे धीरे अपनी स्पीड में चलते जा रहे हैं। यहाँ स्पीड हमारी थोड़ी तेज़ होती है, क्योंकि रॉकेट लॉन्च जो था वो हमारे, ये देखिए देश की शान तिरंगा अंडरपास प्रेमबाड़ी पार करते हुए ये हम सीधा पहुंचने वाले हैं। प्रेमबाड़ी पार कर दिया हमने, अब हम सीधा आज़ादपुर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। गाइस एक सवारी उतारी थी, उससे हमने कैश लिया शालीमार में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलते जा रहे थे। बस वाला कह रहा भैया तेज से जल्दी मैं जाऊंगा, मेरी सवारी खड़ी है। फिर मैंने कहा ठीक है जाओ। बस वाला आगे भाई पहुंच गया, इसने रोक दिया आगे मेरे, इसने कहा, और इस बस को हम साइड करके निकल गए आगे अपनी मंजिल की ओर। हम बढ़ते गए आगे, अपने आगे पीछे गाड़ी घोड़े सबको छोड़ते हुए हम सीधा आगे बढ़ते गए। और बढ़ते बढ़ते हमें मिला हमारा एक दोस्त जानकार, जिससे हाय हेलो करने के बाद हम फिर अपनी मंजिल की ओर आगे चल दिए। हमें जाना आज़ादपुर है, और आज़ादपुर की तरफ चलते गए फ्लावर पार करते हुए। और ये थोड़ा सा हमें यहाँ मिला जाम, लेकिन इस जाम को भी हम जल्दी से निपटाया, और बहुत ही तेजी में हम इस जाम से पार होते हुए सीधा अपने। दोस्तों ये देखिए हम आज़ादपुर आ चुके हैं, और आज़ादपुर में रिक्शों की कैसी बारिश हो रही है। यहाँ आवाज़ लगा के लोगों को बिठाना पड़ता है। आइए थोड़ा जोर हम भी लगा ले बिठाने के लिए। फाइनली गाइस हो गई अपनी 5 सवारी दोबारा, अब फिर चले हम बिटानिया। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। हे वतन मेरे वतन। गाइस हमने रात में बैटरी नहीं ले पाए थे, तो हमारी गाड़ी में बैटरी बहुत कम थी,
इस कारण आज़ादपुर से आते वक्त पे हमारा रिक्शा आधे रास्ते में ही बंद हो गया। ये हमें मदद मिल रही है दूसरे के जरिए। ये देखिए, ये भाई लगा रहा है हमारे रिक्शे में लात, पीछे से धक्का दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, होता है। अब बिटानिया पे जाने के बाद हमें बैटरी लेनी है। फाइनली गाइस आ गए हम बैटरी डलवाने। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी की बैटरी। और आपने रेलवे स्टेशन तो देखा होगा, आपको दिखाता हूँ बैटरी स्टेशन। ये है स्मार्ट बैटरी। सामने वो भाई ले जा रहा है बैटरी दुकान में, यहीं से डलवानी है बैटरी। चलिए बैटरी डलवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी का काम। भाई जैसे आपने रेलवे स्टेशन देखा है, ये है बैटरी स्टेशन। यहाँ से बैटरी मिलती हैं और हमने यहाँ से अपनी बैटरी लेने के बाद आगे। तो गाइस हमने फर्स्ट ट्रिप उठा ली है, अपनी रैपिडो से बैटरी भी ले ली है। अब हमने ट्रिप उठाई है NSP की, शकूरपुर M ब्लॉक से NSP की। चलिए कस्टमर को पिकअप करते हैं और चलते हैं। हाँ तो गाइस हम कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और पिकअप लोकेशन लाया है हमें मंदिर के पास, माता जी का मंदिर। भैरव बाबा भी बाहर बैठे हुए हैं, कस्टमर का वेट कर रहे हैं, आते हैं। उसके बाद करते हैं स्टार्ट, वेट करते हैं पेमेंट में। कस्टमर 49, हाँ जी 1249। चलिए चलते हैं ड्रॉप लोकेशन। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पे और हम जा रहे हैं ट्रिप कंप्लीट करने। चलिए गाइस ड्रॉप कर दिया है भाई को हमने, ट्रिप भी एंड कर दिया है और हमारा जो 29 रुपीज़ है वो ऑनलाइन पेड भी करा दिया है। गाइस फिर ड्यूटी बजी है। अब चलिए चलते हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पर। समथिंग 500 मीटर दिखा रहा है। चलिए फिर करूँगा। Please collect only the amount shown in the app from the customer. Extra amount has been added to your account. और मेरे भी इसके होते हैं। नहीं ये तेरे को भी देने हैं। इसको रास्ते में पूरी कहानी बता दी है। तो गाइज़ हम आ चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पे। ड्रॉप लोकेशन पे कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप और कस्टमर से पेमेंट कर ली हमने कलेक्ट, रेटिंग कर दी हमने। हम ज़्यादातर हर अपने कस्टमर को 5 स्टार रेटिंग देते हैं ताकि अच्छा व्यवहार बना रहे हमारा उनसे। चलिए गाइस अब नेक्स्ट ट्रिप की वेट में करते हैं इंतज़ार। गाइस अभी हम एक ट्रिप लेके आए थे बेगमपुर और आते आते हालत ख़राब हो गई क्योंकि रोड बहुत ख़राब थे। कस्टमर को कर दिया ड्रॉप और इसमें हमारा अमाउंट आया 160 रुपये प्लस कंपनी ने 11 रुपये अलग से पे किए हुए हमें। लेकिन इस ऑर्डर को छोड़ते छोड़ते हालत ख़राब हो गई, रोड बहुत टूटा हुआ था, बहुत धूल मिट्टी लगी। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट राइड के लिए वेट करते हैं। चलिए गाइस। तो गाइस यहाँ अपने पास अगली ड्यूटी आ चुकी थी और ड्यूटी आने के बाद हमने यहाँ पे राइड को चालू किया। OTP लिया कस्टमर से, OTP डालने के बाद हम सीधा कस्टमर को एक ड्रॉप लोकेशन पे छोड़ने के लिए पहुँचे और लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं थी। गाइस फिर एक राइड छोड़ दी हमने और इसको करते हैं कंप्लीट रेटिंग के साथ डन। और साथ ही में हमें एक राइड XC में
कई बार गाइस क्या होता है कि हमारे पास ड्यूटी होने के बावजूद भी एक ड्यूटी बस जाती है ड्यूटी पे, तो हमने वो भी उठा ली थी और उसको भी कंप्लीट कर दिया था। जाते जाते रास्ते में Please collect only the इसके amount मिले थे showing the हमें app from the customer. 126 रुपये। Extra amount has been added to your wallet. ये 126 रुपये लेने के बाद हमने ट्रिप को एंड किया। एंड करने के बाद फिर हमने वहाँ गाइस यहाँ थोड़ा सा हमारा नेटवर्क स्लो था, नेट नहीं चल रहा था, बहुत कम चल रहा था, तो फ़ोन को थोड़ा सा यहाँ पे आराम देना था। 5-7 मिनट आराम देने के बाद ही हमारा फ़ोन फिर से ठीक। ये राइट हमारी एक और कंप्लीट होते हुए ये हमारी लास्ट ट्रिप है। इसके बाद हमारे फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई है।